सीधे होकर बैठ जाओ आप। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? अरे डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, और मैं तो खुद 2 साल के बाद वापस घर आया हूँ। और तुम कैसे चुप बैठी हो? किसका है ये पेट में पाप? पाप नहीं तो तुम 2 साल के बाद आए हो तो मैं क्या करती? मुझे ना बच्चों की जरूरत थी। बच्चों की? तो ऐसा करोगी तुम? किसी का भी मतलब किसी से भी उल्टा सीधा करा लोगी? क्या किया है मैंने? और भी कुछ करना रह गया है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं अपने लिए तो गया था कमाने बाहर, किसी और के लिए थोड़ी नहीं। और तुम ये सब उल्टा काम करोगी? छी, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। शर्म आती है तुम्हें मुझे अपनी पत्नी बोलते हुए? अरे क्या जवाब देगा अपने परिवार को वो कि बच्चा किसका है? अरे अच्छी खासी सोसाइटी से लग रहा है वो बंदा, अच्छे परिवार से, पता नहीं कहां मुंह काला करा लिया। अरे बताओ उसको किसका है? डॉक्टर साहब सारी गलती मेरी नहीं है, इन्हें भी बोलो ना। ये 2 साल के बाद आए हैं और 2 साल तक मैं कैसे बर्दाश्त करती? अब इनका क्या भरोसा, इन्होंने क्या किया होगा? अब मैंने किया तो मेरा सच बाहर आ गया। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझ पे इल्जाम लगा रही है? ये शर्म नहीं आती? मैं वहां ये सब करने नहीं गया था, मैं वहां पैसे कमाने गया था ताकि तुम खुश रह सको, हमारा परिवार खुश रह सके। और तुम इतनी नीचे गिर जाओगी ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और वैसे ये पाप है किसका? रामू तू बता, तू तो घर में रहता है ना, किसका है इसके पेट में पाप? साहब हम ही घर में रहते हैं तो हमारा ही है ये। क्या तेरा? अरे रामू क्या बोल रहा है ये? इसकी इतनी हिम्मत? सही तो बोल रहा है वो, और क्या करती मैं? घर में कोई था ही नहीं, रामू रहता था, तो मैंने सोचा रामू के साथ ही क्यों ना, अब बाहर से बुलाती तो बदनामी होती ना। अच्छा तो अब बदनामी नहीं हुई है? अरे हद हो गई, मतलब तुम अपने पति से क्या बोल रही हो ये? अरे वो तुम्हारे घर का नौकर है, तुम नौकर के साथ? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तुम, यार मैं डॉक्टर होता था, मुझे शर्म आ रही है। वो कितनी बर्दाश्त कर रहा है वो। अगर मेरी वाइफ होती ना तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपकी वाइफ नहीं है ना, क्योंकि आप घर पे रहते हो, और डॉक्टर घर की ही दुकान है आपकी। इन्हें नहीं बोलोगे? ये भी तो 2 साल में आए। तो क्या हुआ, दुनिया जाती है कमाने, मैं भी चला गया, लेकिन तुम मेरे पीछे ये सब करोगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। इसीलिए कमाने चला गया था। और वैसे भी बच्चे होने के बाद इंसान कमाने नहीं जा पाता। बहुत सारे काम होते हैं घर के, घर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और बेचारा ये कमाने गया और तुमने ये सब किया। गलत बात है तुम्हारी। अब बोलो क्या बोलेगा बस्ती में जाके? ये क्या बोलेगा समाज वालों को कि मैं 2 साल में आया हूँ और मेरी बीवी माँ बनने वाली है? गलत बात है। और हाँ, तुम्हें क्या लगा ये सब रियल है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारी प्लानिंग थी। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? हाँ डॉक्टर साहब ने सही कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये तो हमारी प्लानिंग थी। प्लानिंग? हाँ साहब, मालकिन सही बोल रही हैं, ये हमारी प्लानिंग थी। साहब हम मालकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारी माँ समान है, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं बताता हूँ। जब तुम 2 साल के लिए बाहर गए थे, तुमने अपनी पत्नी से इजाज़त ली थी? नहीं डॉक्टर साहब। बस यही तो गलती थी। देखो, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो 10 साल में भी उसका पति नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ औरतें ऐसी होती हैं वो नहीं चाहती कि उनका पति उनसे दूर रहे। तो ये बात तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, इजाज़त लेनी चाहिए थी। इसमें गलती तुम्हारी है, इनकी नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न ये माँ बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बाहर जाओ तो इनसे इजाज़त लो, समझे? और ये तुम्हारे लिए ना, सबके लिए है। चलो इनसे सॉरी बोलो। सॉरी, ये सब किया मैंने इसलिए किया कभी तुम दोबारा चले जाओ। अब तो नहीं जाओगे? ठीक है, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसी शहर में कहीं जॉब लगा के और यहीं रहूँगा, रोज़ाना जा करूँगा और शाम को अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब,
आपने हमारी मदद की और हमारा घर बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे कहने पे किया। और हाँ गाइस, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस जागरूक करना था। पत्नी से दूर जाने से पहले अपनी पत्नी से इजाज़त लेनी चाहिए कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि परिवार बिगड़ जाते, पत्नियां बहक जाती हैं। देखो मैं सबको नहीं कहता, सब एक जैसे नहीं होते हैं, मगर कुछ होते हैं। तो परिवार में खुशियाँ लाओ, एक दूसरे की सलाह लेके काम करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, नहीं हो तो आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।